इससे पहले आपने पढ़ा धारा 41 जुडिशियल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा अपने जुरिडिक्शन में गिरफ्तारी करना। ऐसे व्यक्ति की अपने जुरिडिक्शन में वो गिरफ्तारी कर सकते हैं या करवा सकते हैं जिनमें उन्हें वारंट जारी करने का अधिकार हो। आगे बढ़ते हैं धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। तो जो सशस्त्र बल हैं, आर्म फोर्सेज हैं, अगर केंद्रीय आर्म फोर्सेज है तो केंद्र सरकार की अनुमति से तब गिरफ्तार किए जाएंगे जबकि वो ड्यूटी पे हों। ऐसा नहीं है कि कोई घर पे फौजी आके अगर घर पे कोई उत्पात करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है जब वो अपनी ड्यूटी के दौरान। और इसी तरह इसकी सबसेक्शन 2 कह रही है जो राज्य के सशस्त्र बल हैं, आर्म फोर्सेज है, उनको राज्य सरकार की अनुमति से तब गिरफ्तार किया जा सकता है जब वो अपनी ड्यूटी पे हो। तो आइए देखते हैं क्रम से धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। सबसेक्शन 1 कह रही है धारा 35 बिना वारंट गिरफ्तारी और धारा 39 से 41 दोनों सहित में किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य को उसके द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में की गई या किए जाने हेतु प्रकल्पित किसी बात के लिए केंद्रीय सरकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, अन्यथा नहीं। सबसेक्शन 2 कह रहा है राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि उपधारा 1 के उपबंध लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त बल के सदस्यों के ऐसे वर्ग या प्रवर्ग पर लागू होंगे जैसा उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, चाहे वे कहीं भी सेवा कर रहे हो, और तब उस उपधारा के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उसमें आने वाले पद केंद्रीय सरकार के स्थान पर राज्य सरकार रख दिया गया हो। ये सीआरपीसी में धारा थी 45। तो आपको केंद्र के तो तमाम पता होंगे, क्या कोई बता सकता है राज्य का सशस्त्र बल कौन है? पीएसी। हाँ, तो पीएसी कहीं भी ड्यूटी कर रही है और अपनी ड्यूटी के दौरान अगर कोई ऐसा काम हो जाता है तो राज्य सरकार की अनुमति से ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। पहले धारा 46 सीआरपीसी में था, अब है 43 बीएनएसएस। गिरफ्तारी का तरीका कब और किसके द्वारा। तो पहले समझिए हमारी बात को सरल भाषा में कि गिरफ्तारी पहले कहकर यानी कि बोलकर यू आर अंडर अरेस्ट, फिर छूकर उसको टच करके यू आर अंडर अरेस्ट, और तीसरा कहकर छूकर और पकड़कर उसे पकड़ करके गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन किसी भी महिला की गिरफ्तारी रात्रि के समय नहीं की जाएगी और दिन में भी की जाएगी, तो महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है। और किसी को भी गिरफ्तारी करने के लिए उससे अधिक बल का प्रयोग या चोट ना पहुंचाई जाएगी जितना कि गिरफ्तारी के लिए जरूरी है। देखिए क्रम से धारा 43 मोस्ट इंपोर्टेंट है। गिरफ्तारी का तरीका कब और किसके द्वारा। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छुएगा या बरुद्ध करेगा जब तक वह वचन और कर्म से अपने आप को कस्टडी में समर्पित न कर दे। अगला पॉइंट, महिला की गिरफ्तारी हेतु जब तक विपरीत परिस्थिति ना हो गिरफ्तारी की मौखिक सूचना को ही समर्पण माना जाएगा, उसे छूने की आवश्यकता नहीं। अगला पॉइंट है, महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। अगला, पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी में महिला के शरीर को नहीं छुएगा। अगला पॉइंट है, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर महिला की गिरफ्तारी सूर्यास्त व सूर्योदय के मध्य यानी कि रात में नहीं की जाएगी। अगला पॉइंट है, महिला पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से रात्रि में विशेष परिस्थितियों में की जा सकेगी, लेकिन महिला पुलिस अधिकारी होना उसमें जरूरी है। लास्ट पॉइंट है, कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी में बलात् प्रतिरोध या भागने का प्रयत्न करता है तो गिरफ्तारी में आवश्यक सब साधन को प्रयोग में ला सकेगी। ठीक है, इसका मतलब है उतना बल प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके।